हुकूमत सोलर सार्फिन से बिजली खरीदने की कीमतों को कम करने से पीछे हट गई। अवैस लगारी ने कहा कि सोलर नेट मॉनिटरिंग से मुतालिक पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाएगा। ईसीसी ने सोलर नेट मॉनिटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जबकि नई पॉलिसी के तहत सोलर नेट मॉनिटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदनी थी। पॉलिसी पर गौर फिक्र के बाद उसको दोबारा बनाया जाएगा। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। दिन रात मेहनत और एक टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू कहते हैं कि पूरी कौम ने एक हदफ के हुसूल में बेपनाह कुर्बानियां दी। अवाम ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। मुखालिफिन ने आईएमएफ के मामले पर ढंडोरा भी पीटा। कहा गया कि मिनी बजट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुआहिदा मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के सफर में कामयाबी है। चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। चीन के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। ग्रीन मंसूबों के हवाले से चीन ने बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि दुनिया को मिलकर एक कसीरुलजहती, पायदार और जिद्दत पर मबनी आलमी मईशत की तामीर करनी चाहिए। एक तरक्की पजीर मईशत के तौर पर पाकिस्तान को मुस्तकिल तिजारती अदम तवाजुन, बैरूनी कर्जों का दबाव और मालियाती रसाई की कमी का सामना है। पाकिस्तान ने डिजिटल पाकिस्तान इक़दाम का आगाज कर दिया है। गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने पर 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न करवाने से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। साबिक अरकान असम्बली तफसीलात देने तक आम, ज़मनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। असासों की तफसीलात के फॉर्म बी देने तक कोई भी अरकान नाअहल रहेगा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में एफआईए को अरमगान से तफ्तीश की इजाजत दे दी है। एफआईए गुज़िश्ता 2 रोज से तफ्तीश की इजाजत तलब कर रही थी, जिस पर अदालत ने बुध के रोज फैसला सुनाते हुए एफआईए को तहकीकात मुकम्मल करके 3 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का एक बार फिर वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा केनाल मंसूबे पर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। वीडियो पैगाम में कहा कि वफाकी हुकूमत दरिया सिंध से मजीद 6 केनाल निकालने की तजवीज़ दे रही है। यह मंसूबा तमाम फरीक़ैन के इत्तेफाक राय के बगैर आगे बढ़ाया गया तो शदीद तनाज़े का शिकार हो जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को अगली समाअत पर हाजिरी के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक बैक से मुतालिक केस की समाअत। परवेज इलाही की जानिब से प्लेडर की तब्दीली की दरख्वास्त भी दायर की गई। एहतसाब अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीनों मुसल्लह अफवाज के जवान मुश्तरका ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। पीएमए का काकोल में होने वाली ट्रेनिंग कैडेट्स की जंगी महारतों को मजीद निखारने में माऊन साबित होगी। दौरान जंग वक्त की कमी और दबाव में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए ये ट्रेनिंग निहायत अहम साबित होती है। तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों की मुश्तरका तरबियत बाहिमी इत्तेहाद और क़ुव्वत की बेहतरीन मिसाल कायम करती है। सिंध भर में जायद किराया वसूली के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट का एक्शन। 710 गाड़ियों की चेकिंग, 427 गाड़ियों का चालान, जबकि 3,84,010 लोगों पर जुर्माना आयद कर दिया गया। मुतासरा मुसाफिरों को मौके पर ही 10,15,300 रुपये वापस करवाए गए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जो भी जायद किराया वसूल करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन बुरी तरह नाकाम हो गए। बैटिंग लाइन एक बार फिर ईद की दीवार साबित हुई। टॉप ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने धुआंधार इनिंग्स के बाद पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड ने 129 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 38 गेंदों पर 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टिम साइफर्ट ने 10 छक्के और 6 चौके भी लगाए। कीवीज ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है।